आजमगढ़ में ईटा धैले तो मुलायम अखिलेश। हाँ नहीं रहू अब कोई ईटा धैले ना हो ना कुछ बनबुले हम। अच्छा हाँ नहीं रहू जी तले पहले ही कहा प्रचार करते रहे कहे जो अखिलेश यादव 3 साल में नहीं किया मैं 1.5 साल में कर दिखा। निरहुआ जो है कि एक उपचुनाव जीत गए लेकिन कोई जमीन पर कार्य नहीं किए। जमीन पर कोई कार्य किए हों तो बताइए, जहाँ काम नहीं हुआ, जहाँ जनता का सीधे लाभ हो बताइए। निरहुआ जी ने कहा कि हमने सड़कें वगैरह इतनी अच्छी बनवा दी हैं। बनवाए हैं बताइए, उस सड़क पे हम भी चल के देख लें। कौन अच्छा लगता है यहाँ पे? निरहुआ। निरहुआ अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या अच्छा लगता है निरहुआ जी पे? बहुत कुछ किए हैं आजमगढ़ में। हाँ भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं किया है। नहीं सड़क बहुत कुछ क्या किया है? देखिए ऐसा है कि जनता यहाँ तो 5 किलो राशन पे चली गई है ना। जनता 5 किलो राशन 5 किलो राशन पे चली गई है। हाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो है समझ रहे हैं इस बात को, और वो लोग मुझे नहीं लगता है कि वो लोग बीजेपी के वोटर हैं। निरहुआ जी आ गए बस यही अच्छा है। अच्छा है क्योंकि सांसद में अखिलेश जी आते हैं तो वो कहीं नहीं आते हैं, बाजार में तो कभी नहीं आए। छठियां चीनी मिल मुलायम सिंह यादव भी बनवाए थे, फीता काटने के लिए आ जाते हैं। फीता काटने वाले बड़े पीएम हैं ये। सारे लोग बैठे थे, सबसे पूछा हमने, कह रहे मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। अरे आजमगढ़ में तीसरी बार आ रहे हैं तो आने दीजिए ना। नहीं सत्ता में तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा देखिए सत्ता में कौन आ रहा है ये आजमगढ़ के चुनाव पे तो निर्भर है नहीं। हाँ आजमगढ़ में 2 सीटें हैं और ये 2 सीटें कहाँ जा रही हैं ये आजमगढ़ की जनता ने तय कर दिया है। नकल होगी तो पेपर लीक हो भाई करेगा ये तो इसमें तो सरकार की गलती है ना। क्यों गलती है सरकार? अरे तो रोकना चाहिए, तो नकल वाले मारने को भी तो रोकना, मतलब उसको नकल नहीं ना मारना चाहिए। इस वक्त देश में सियासी घमासान मचा हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इतनी तेज बढ़ गई हैं कि हर चट्टी चौराहे पर लोग अब लोकसभा चुनाव की बातें कर रहे हैं कि आखिर इस बार देश की सत्ता में कौन काबिज होगा। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे या फिर इंडिया अलायंस इस बार बाजी मारेगा? यही लोग बताएंगे कि देश में इस बार क्या होगा। क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? मोदी जी या राहुल गांधी का जो अलायंस है कौन आ रहा है? राहुल गांधी बेचारी चली गई। चले गए? कहाँ चले गए? अरे आवत हो मोदी। अच्छा मोदी तीसरी बार। भरोसा है मोदी जी की नीति? भरोसा है। अच्छा आजमगढ़ से अखिलेश यादव। क्यों? यहाँ पे जो है कि अखिलेश काम किए हैं इसलिए। अखिलेश आजमगढ़ में काम किए? काम किए। अच्छा भाजपा ने आजमगढ़ में कोई काम उस तरह का नहीं किया क्या? नहीं अच्छा कोई काम नहीं किया भाजपा ने। कौन काम करना भाजपा यहाँ काम नहीं, अखिलेश काम किए हैं क्या यहाँ। क्या काम किए हैं अखिलेश? अरे जितना काम किए हैं अखिलेश किए हैं। तो भाजपा भी तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है, विश्वविद्यालय बनवा दिया, एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट तो पहले ही के बनल रहा है, मुलायम सिंह के। एयरपोर्ट किसके समय का बना है आप बताइए? एयरपोर्ट मुलायम सिंह यादव ने बनवाया, मुलायम सिंह यादव ने बनवाया था। छठियां चीनी मिल मुलायम सिंह यादव भी बनवाए थे। फीता काटने के लिए आ जाते हैं। फीता काटने वाले बड़े पीएम हैं ये। सारे लोग बैठे थे, सबसे पूछा हमने, कह रहे मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। अरे आजमगढ़ में तीसरी बार आ रहे हैं तो आने दीजिए ना। नहीं सत्ता में तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा देखिए सत्ता में कौन आ रहा है ये आजमगढ़ के चुनाव पे तो निर्भर है नहीं। हाँ आजमगढ़ में 2 सीटें हैं और ये 2 सीटें कहाँ जा रही हैं ये आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। आजमगढ़ की 2 सीटों पे फैसला हो चुका है। हाँ आजमगढ़ की 2 सीटें हैं, दोनों तो सीटें। अखिलेश की निरहुआ? नहीं अखिलेश। अखिलेश निरहुआ क्यों नहीं भाई? निरहुआ जो है कि एक उपचुनाव जीत गए लेकिन कोई जमीन पर कार्य नहीं किए। जमीन पर कोई कार्य किए हों तो बताइए, जहाँ काम नहीं हुआ, जहाँ जनता का सीधे लाभ हो बताइए। निरहुआ जी ने कहा कि हमने सड़कें वगैरह इतनी अच्छी बनवा दी हैं। बनवाए हैं बताइए, उस सड़क पे हम भी चल के देख लें। हाँ आपको सड़क नहीं मिल रही है? कहाँ सड़क मिल रही है? अब ये सड़क आप कहेंगे निरहुआ जी बनवा दिए, ये सड़क जो जा रही है मैं ऐसे थोड़े नहीं कहूँगा। जब सांसद नहीं थे तब से ये सड़क है जी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बहुत सारी सड़कों को हमने बनवाया। कहाँ सड़क निरहुआ जी बनवाए हैं बताइए? एक भी सड़क बताइए तो उसको हम देख लें। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको तो पता होगा ना कि इस सड़क को बनवाए। सड़क नहीं मिल रही है आपको? सड़क तो नहीं मिल रही है। वही सारी चीजें जो नेता वायदा करते हैं और दावा करते हैं वही ढूंढने निकले और जनता से पूछते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप जनता के बीच में है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनता के बीच में है तो जनता भी ये बता देगी कि मतलब ये कहाँ बनवाए हैं। हमें तो नहीं कहीं दिख रहा है। और लालगंज से क्या माहौल है? लालगंज में भी वही साइकिल ही दौड़ेगी जी। लालगंज में साइकिल ही दौड़ेगी। और अखिलेश जी कह रहे हैं 80 में 80 आएगा। देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं तो वो बड़े नेता हैं, हो सकता है 80 में 80 आए भी। हाँ अखिलेश जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे ना? सोच समझ के कह रहे हैं। यहीं पे रहिएगा, 2 बच्चियां, थोड़ा इन लोगों से पूछ लें। पढ़ती हो बेटा? किस क्लास में हो? 12th में हो? यस। क्या नाम है? यशोदा चौहान। आपका? खुशबू चौहान।
अच्छा, तो कौन आ रहा है यहाँ से? वोट है कि नहीं तुम दोनों का? अभी नहीं है। अभी वोटर में पापा लिस्ट डाले हैं बाबूराम चौहान। आपकी बार है? हाँ। अच्छा, पहली बार वोट है। हाँ, तो कौन अच्छा लगता है यहाँ पे? निरहुआ। निरहुआ अच्छे लगते हैं? अच्छा, क्या अच्छा लगता है निरहुआ जी में? बहुत कुछ किए हैं आजमगढ़ में। हाँ, हाँ। भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं किया है? नहीं, सड़क बहुत कुछ क्या किए हैं बताओ? एक सांसद में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो पता है? नहीं नहीं पता। इतना भी अभी इतना बड़े नहीं अच्छा। है कि मतलब कुछ हो सकता है, बता सकते हैं। तो निरहुआ जी के कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं? क्या अच्छा किया है बताओ? अच्छा किए हैं कि मतलब आजमगढ़ में पूरा घूमे, उनको भी अच्छा लगा, हम लोग को भी अच्छा लगा कि वो आते थे। अच्छा, निरहुआ जी आ गए बस, यही अच्छा है। हाँ, अच्छा है क्योंकि सांसद में अखिलेश जी आते हैं तो वो कहीं नहीं आते हैं। बाजार में तो कभी नहीं आए, ऊंचे गाँव बाजार में कभी। इधर देखिए, बच्ची के सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी दिखाई नहीं देते हैं? चलिए ठीक है, अखिलेश जी दिखाई नहीं देते हैं हाँ। तो उनके कार्यकर्ता तो हैं। हाँ। कार्यकर्ता तो मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष बाबूराम चौहान जी हैं यहाँ ये के बच्ची मंडल अध्यक्ष के बारे में जान रही है, मतलब भाजपा को अच्छे से समझ रही है। मेरे पापा रहते हैं वहाँ पे। हाँ, ये देखिए असली बात पापा है। रहते हैं अब तो- यहाँ हो गया भाजपा और ये हो गया सपा। अखिलेश जी नहीं दिखाई देते। बच्ची का सवाल बताइए। नहीं, अखिलेश जी नहीं दिखाई देते हैं, उनके 10 विधायक तो हैं यहाँ पर, हाँ। वो लोग तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बात सांसद की हो रही है, तो नहीं। सांसद की बात हो रही तो सांसद से ही जवाब मिलना चाहिए। तो अच्छा, एक दिन आके दिनेश जी घूम गए तो आजमगढ़ के हो गए? एक दिन नहीं, वो हमेशा आते हाँ? हैं। हमेशा एक दिन नहीं, वो हमेशा आते हैं आजमगढ़ में। हमेशा आते हैं आजमगढ़ में? हाँ? हम लोग कई बार मिल चुके भी हैं उनसे। कई बार मिल भी चुकी है। हाँ, ऊंचे गाँव बाजार में भी मिले हैं। हाँ। उनके वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कार्यालय पे भी। हाँ? लोग कभी दिखाई नहीं दिया। हमारा घर पड़ता है यहाँ पे मोहल्लापुर माफी में। आपको नहीं दिखाई दे? दिखाई दिए सर, तो ऊंचे गाँव में फिल्म शूटिंग के लिए आए थे, न कि जो है कि यहाँ की जनता से मिलने के लिए आए थे। बात यहाँ से नहीं है, शूटिंग की बात है। फिर भी वो जनता से मिलने के लिए शूटिंग के लिए आए थे, मानते हैं वो भी सांसद है, फिर भी जानते हैं आप लोग ना, इसलिए वो आए शूटिंग की है या जनता से मिले, बात ये की है। शूटिंग करें चाहे जनता से मिले, बात एक ही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव हैं या दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, दोनों में से सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में कौन मौजूद रहता है, इस बात पे भी सोचने की ज़रूरत है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे ज्यादा जनता के बीच में कौन ज़्यादा रहता है, अखिलेश की निरहुआ? जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता के लिए जनता के लिए अखिलेश ने काम किए हैं। अखिलेश ने काम किया? अखिलेश ने काम किए। भाजपा ने आप- नहीं किया? नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं किया। काम हमारा सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे कि सही बनवाए हैं। मैं बता दूं, सड़क भाजपा ने कहाँ बनवाया है? बुढ़नपुरा तरौलिया वाले चले जाइए आप, बहुत अच्छा रोड बना है बुढ़नपुरा तरौलिया। अच्छा, हाँ, डबल और कोई रोड बना। सड़क आसपास के क्षेत्र में? और यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बनवाए हैं सिदारी पे। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी नहीं, फिर नहीं, भी- चलिए ठीक है, ये बच्चियां हैं, अपनी बात रख रही। अच्छा, ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बार बार दावा किया महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, तो उससे कितना भरोसा है उस बात पे? लेकिन बार बार लोग कहते हैं क्राइम बढ़ते रहता भाजपा के समय में। नहीं, हाँ? ऐसा ऐसी बात नहीं है। कल विपक्ष हवा बना रहा है। पेपर लीक हो रहा है, ये बात को पेपर आप लीक नहीं, हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है कि नहीं भाजपा सरकार में? सही, इधर आओ। नकल होगी तो पेपर लीक हो ही करेगा, ये तो तो इसमें तो सरकार की गलती है ना? क्यों गलती है सरकार? अरे तो रोकना चाहिए, तो नकल वाले मारने को भी तो रोकना, मतलब उसको नकल नहीं ना मारना चाहिए। ये बात यहाँ से है ना, हम लोग को लेट हो रहा है। चलिए। हम लोग को लेट हो रहा है। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं। और आपका क्या नाम है? बसंत कुमार पाठक साहब। पाठक जी, निरहुआ या अखिलेश यादव, कौन आ रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में ईटा धैले वहाँ तो मुलायम आजमगढ़ अखिलेश। में? हाँ, हाँ। अब निरहुआ कोई ईटा धैले ना हो ना कुछ बनबुले हो। अच्छा। हाँ, निरहु जी तले पहले ही कहा हर प्रचार करते रहे, कहे जो अखिलेश यादव 3 साल में नहीं किया, मैं 1.5 साल में कर दिखाऊंगा। अच्छा, जो उन्होंने नहीं किया करके दिखा दे। हाँ, अब क्या कह के दिखाऊ रहे हो? बता दे, चला के रोड है तो के आम के जाला रास्ता चला देखा के तरी पर चल जी बने, हाँ। 2-3 चक्का लोड लेके गाड़ी तो वहीं आधे रास्ते रह जाएगा। हाँ, वो तो संगीता आजाद वाले में आ रहा है। आवक वाला जो है, जो कोटिला से आवक वाला मार्ग है ना, वो तो संगीता आजाद का क्षेत्र है। कैट से रास्ता बनबौली हम अखिलेश निरहुआ ने कौन रास्ता बनबौली तुम बता दे। बता रही थी बहुत सारी कमर रास्ता बनल है साहब, हाँ? हाईवे बनल है अखिलेश के देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और क्या बना है आजमगढ़ में अखिलेश के। विश्वविद्यालय किसकी देन है? नहीं, एयरपोर्ट आजमगढ़ का जो अच्छा, भूमि अधिग्रहण किस एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किसके समय में हुआ था? भूमि अधिग्रहण किसके समय में हुआ था एयरपोर्ट के लिए, ये बताइए। भूमि अधिग्रहण किसके लिए हुआ था? चलिए, एक चाची हैं, देखिए बड़ा मुस्कुरा रही हैं, सब्जी बेच रही हैं। क्या नाम है चाची?
हमारा शकुंतला नाम है। शकुंतला नाम है। हाँ बीटीसी है हम यहाँ के अध्यक्ष। अच्छा बीडीसी हैं आप। ये देखिए लोग कहते हैं कि बीडीसी और नेतागिरी में जाने के बाद जैसे कोई बीडीसी बन गया, कोई नेता बन गया, प्रधान बन गया तो लोग अपना काम नहीं करते, नेतागिरी करते हैं। आप सब्जी बेच रहे हैं। हाँ हम सब्जी बेच रहे हैं, बहुत अच्छा आते हैं यहाँ पे, सब लोग मिलते हैं, भेंट करते हैं, सबसे हाय बाय करते हैं, यही करेंगे। हाय बाय करते हैं। अच्छा यहीं से सबसे मुलाकात भी हो जाती है क्षेत्र की जनता से? हाँ सबसे हो जाती है। जनता यहीं से सब्जी लेती है। अभी आए थे मंदिले पाम हमारे लिए। हाँ अच्छा हम लोग भेंट उठ किए। तो कौन आ रहा है आजमगढ़ से? अखिलेश या निरहुआ भैया आएंगे और कौन आएगा? आजमगढ़ से सब कहते हैं। हाँ सब तो यही कहते हैं। अच्छा हम भी लोग आप क्या कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि आएगा। निरहुआ भैया आएंगे आपके? हाँ निरहुआ भैया आएंगे। अच्छा। फिर भी लोग दावा कर रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव आएंगे तो निरहुआ का कहीं आता पता नहीं चलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं। ऐसे बात कोई नहीं। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, इनसे हमने बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि आजमगढ़ में निरहुआ भैया आएंगे और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया अलग अलग मुद्दों पर और लोगों की जो राय है। अच्छा थोड़ा सा भाई साहब ये बताइए महंगाई को लेकर के क्या ख्याल है? महंगाई तो सर महंगाई ईवीएम वगैरह ये सब मुद्दा है कि नहीं है? है सर, है। महंगाई तो बहुत है, इस सरकार में महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत हाँ हर एक चीज़ पे टैक्स हो गया। अच्छा कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जिस पर टैक्स ना हो। हाँ तो महंगाई तो है। चुनाव बाद में वोट देने जाती है तो इन सब बातों का ध्यान रखती है। देखिए ऐसा है कि जनता यहाँ तो 5 किलो राशन पे चली गई है ना। जनता 5 किलो राशन 5 किलो राशन पे चली गई है। हाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो है समझ रहे हैं इस बात को, और वो लोग मुझे नहीं लगता है कि वो लोग बीजेपी के वोटर हैं। चलिए महंगाई वाले मुद्दे पे निरहुआ की सपोर्टर है। अच्छा बीडीसी भाजपा से हैं? किससे हैं? भाजपा की है ना। तो ये बताइए महंगाई पे जनता आप लोगों से सवाल नहीं पूछती है? अरे भाई क्या पूछेगी जब हम लोग को नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी से कहे कि महंगाई कम करवाइए, अपनी पार्टी से कहती है कि नहीं कहती? महंगाई कम करवाएं। प्रधानमंत्री जी। अच्छा महंगाई प्रधानमंत्री जी कम करवाएं। गरीब परेशान है। हाँ, गरीब परेशान है। गरीब परेशान है ना। वो 5 किलो राशन देने से भी काम नहीं चल रहा है। नहीं उससे क्या होगा? महंगाई कम होगी तो लोगों को फायदा होगा। चलिए हम यहाँ पे हैं, आजमगढ़ ज़िले में है और ये आजमगढ़ और मेहनगर को जाने वाला रास्ता है। यहीं पे एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे हमने लोगों से बातचीत किया है और इन लोगों ने कहा है अलग अलग सबकी राय है। कुछ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे तो कुछ यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लोगों ने अपनी बात को रखा है। और वहीं हमने बात किया एक महिला बीडीसी से जिन्होंने कहा कि निरहुआ भैया तो आएंगे लेकिन महंगाई एक मुद्दा है जिससे जनता परेशान है। आप क्या कहते हैं कि कौन आएगा आजमगढ़ से? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बताइए कि आजमगढ़ का सांसद कौन बनेगा और देश में किसकी सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस बनाया उसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।